नमस्कार, मैं अंजलि रावत और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद कुलदीप राय शर्मा को लगातार तीसरे वर्ष संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शनिवार को नई दिल्ली के न्यू महाराज सदन में आयोजित समारोह में 5 सांसदों को उनकी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। कुलदीप राय शर्मा के अलावा भाजपा के सुधीर गुप्ता, सुकांत मजूमदार, शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे तथा अमोल राम सिंह कोहले को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने द्वीप समूह और यहां के लोगों की बेहतरी के लिए संसद में कई मुद्दे उठाए। उन्होंने द्वीपवासियों के लिए कल्याण के लिए कई प्राइवेट बिल भी पेश किए। उन्होंने हाल ही में बजट सत्र के दौरान भी द्वीप समूह के विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपए के सालाना पैकेज देने की मांग की थी। बता दें कि सांसद ने द्वीप समूह में सरकारी नौकरियों में खाली पड़े पदों को भरने सहित द्वीप समूह में विशेषज्ञ चिकित्सकों को भेजने सहित द्वीप समूह में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संसद में अपनी मांग रख चुके हैं। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने पिछले 5 वर्षों में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लोगों से जुड़े कई प्रमुख मुद्दे उठाए हैं। इन मुद्दों में प्रशासन के विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरना, अंडमान के लिए एम्स सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को प्रतिनियुक्त पर अंडमान भेजना, सभी पीएचसी में अल्ट्रासाउंड, रेडलैंड परियोजना को पूरा करना और धन्नी खाड़ी बांध में पानी स्थानांतरित करना, फ्लैट बे की जल परियोजना को पूरा करना, सिप्पी घाटी पानी की झील का निर्माण कार्य पूरा करना, बिजली विभाग का निजीकरण नहीं करने, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाना, 61 से पूर्व अतिरिक्त भूमि के सभी छूटे हुए मकानों को नियमित करना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी भूमिहीन लोगों को 200 वर्ग मीटर भूमि प्रदान करने सहित कई मामले शामिल हैं। गौरतलब है कि सांसद कुलदीप राय शर्मा को वर्ष 2022 से 2023 में भी संसद रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी द्वीप समूह में चुनाव तैयारियों में जुट गई है। पार्टी की ओर से मध्य तौर अंडमान जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट कर लोगों तक कांग्रेस की बातों को पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है। हाल ही में अंडमान और निकोबार प्रादेशिक कांग्रेस ने कदमतला और बकुलतला में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर पार्टी की मजबूती पर चर्चा की गई। पार्टी के अध्यक्ष रंगलाल हलदर तथा अभियान समिति के अध्यक्ष डीएसजी भास्कर के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम सम्मेलन में पार्टी हित को पहले रखने की जानकारी बात कही गई। नेताओं ने सभी से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एकजुट रहने और हमेशा पार्टी के व्यापक हित के लिए काम करने का आग्रह किया। सम्मेलन में डीएसजी भास्कर ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की रणनीति की जानकारी दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को लोगों के लिए सीधे काम करने और उन्हें पार्टी की विचारधारा से अवगत कराना, नए मतदानों को नामांकित करने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता AR मणिकम, सारजी वर्गीस, युवा कांग्रेस की अध्यक्ष दीक्षा दुलारा, NSUI के अध्यक्ष MA साजिद, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद जुबैर, आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष सेबेस्टिकल तिर्की, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिभूषण घोष, अमीर वक्ता, विशाल दीन सहित बुकुलतला और कदमतला के सभी PII सदस्य उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत कन्यापुरम के समन्वय तथा अंडमान एड्स कंट्रोल सोसाइटी के सहयोग में मॉडर्न विलेज के सामुदायिक सभागार में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। शिविर में कन्यापुरम पंचायत के प्रधान P अब्दुल बशीर उपस्थित रहे। स्वास्थ्य जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि आज के वर्तमान समय में योग, ध्यान तथा अपने खान पान पर कंट्रोल रखना काफी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि निरोगी काय ही घर, समाज तथा प्रदेश और देश को खुशहाली दिला सकती है। उन्होंने अंडमान निकोबार एड्स कंट्रोलिंग सोसाइटी द्वारा इस शिविर में सहयोग प्रदान करने के लिए आभार प्रकट किया। स्वास्थ्य शिविर के क्षेत्र के सैकड़ों की तादाद में लोगों की स्वास्थ्य की जांच की गई। कई व्यक्तियों को आगे की जांच के लिए जीबी पंत अस्पताल रेफर किया गया। शिविर में मरीजों में दवा का भी वितरण किया गया। शिविर में लोगों का मधुमेह, उच्च रक्तचाप सहित अन्य जांच की गई। जनजातीय संगठन अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने भारत की प्रथम जनजातीय महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 5 दिवसीय अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह यात्रा का स्वागत किया। वनवासी कल्याण आश्रम के प्रातः प्रचार प्रमुख राम कुमार सिंह ने कहा कि वनवासी कल्याण आश्रम अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ मिलने वाला है, जिसमें स्थानीय छोटा नागपुर समुदाय और यहाँ की मूली जनजातियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इनके साथ मुलाकात के दौरान इस ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू के साथ वनवासी कल्याण आश्रम के मधुर संबंध रहे हैं और उन्होंने कार्यक्रमों में भाग लेते हुए कई अवसरों पर वनवासी कल्याण आश्रम का मार्गदर्शन किया है। उनसे भविष्य में भी पीछे हुए समुदायों की उत्थान के लिए और अधिक सहयोग की उम्मीद रहेगी। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम पिछले 7 दशकों से जनजातीय क्षेत्र में काम कर रहा है और लाखों जनजातीय समुदायों के लोगों तक पहुंच रहा है। भारत में 12 करोड़ की जनजातियां आबादी निवास करती हैं, जिसमें 450 से अधिक जनजातीय समूह हैं, जो एक विविध सांस्कृतिक सुंदरता का निर्माण करती है। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम संस्कृत और आस्था के साथ विकास के विषय के साथ उन जनजातीय समुदायों के बीच काम कर रहा है जो दूर दराज के इलाकों में रह रहे हैं। वनवासी कल्याण आश्रम कुल 21,967 प्रकल्प चला रहा है, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता, सांस्कृतिक संरक्षण, जनजातीय अधिकार, आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण और कौशल प्रशिक्षण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जब वर्ष 2022 में भारत की माननीय राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा था, तब अखिल भारतीय वनस्पति कल्याण आश्रम ने जनजातीय समुदायों से आने वाली और एक अच्छे प्रशासन के रूप में काम करने वाली द्रौपदी मुर्मू को निर्वाचित करने के लिए समर्थन का आग्रह किया था। उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में गरीबों, दलितों और आदिवासियों के लिए आवाज उठाई है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनके निर्वाचन ने पूरे जनजातीय समुदाय को गौरवान्वित और प्रसन्न किया है। वह जनजातीय समुदाय के लिए एक मील का पत्थर, पूरे देश के लिए प्रेरणा की शाश्वत स्रोत बनी है। सर्वोच्च संवैधानिक पद प्राप्त करने से अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम गौरवान्वित हुए हैं और जनजातीय समुदाय के लिए एक नई आशा जगी है। नाबार्ड ने गैर सरकारी संगठन विद यू के साथ मिलकर महिलाओं के सिलाई, फैशन डिजाइनिंग और सिलाई मशीन की मरम्मत पर केंद्रित 21 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। सूक्ष्म उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम के तहत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को संपन्न हो गया। होप टाउन सामुदायिक हॉल में आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम में गांव की महिलाएं उद्यमिकों को प्रशिक्षित किया गया। इसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य सहायक समूह के सदस्यों की महिलाएं शामिल थी। इस पहल का उद्देश्य इन महिलाओं को आवश्यक उद्यमशीलता कौशल से लैस उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर सशक्त बनाना है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य न केवल उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना था, बल्कि उनके समुदायों के भीतर रोजगार, नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करना था। इस परिवर्तनकारी कार्यक्रम के समापन समारोह में नाबार्ड की एनजीएस स्वाति
RDPRI निदेशालय की विस्तार अधिकारी गुरजीत कौर, इन व्हील क्लब की सदस्य पुल्लवी गुप्ता, डॉक्टर सबिता मोहल्ला उपस्थित रही। कार्यक्रम में इन विशिष्ट अतिथियों द्वारा प्रतिभागों को प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग और अन्य आधुनिक चैलेंजों के माध्यम से व्यक्तिगत इकाइयां स्थापित करने और रोजगार के रास्ते तलाशने के महत्व पर जोर दिया। इनके अलावा कार्यक्रम में प्रशिक्षुओं और बैंक प्रतिनिधियों और फैशन डिजाइनिंग सहित विभिन्न संस्थान व्यक्ति के बीच मूल्यवान बातचीत की सुविधा प्रदान की। इन विशेषज्ञ ने बैंक के माध्यम से उपलब्ध कई योजनाओं और वित्तीय सहायक विकल्पों पर प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य इन महिलाओं को उनके उद्यमशीलता उद्यम को शुरू करने में सहायता करना है। कार्यक्रम का समापन विद्यु की अध्यक्षा वीके मरियम बीवी के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। उन्होंने इस कौशल विकास कार्यक्रम को प्रायोजित और महत्वपूर्णता के लिए नाबार्ड का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने, आत्मनिर्भरता की भावना और उद्यमशीलता की महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नाबार्ड और विद्यु ऐसी पहल जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो सामाजिक विकास और व्यक्तिगत विकास में सकारात्मक योजना देते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 30 महिलाओं ने हिस्सा लिया। भारतीय नौसेना और थाईलैंड नौसेना के बीच 37वां भारत थाईलैंड समन्वय गश्त का आयोजन किया गया। 14 और 15 फरवरी को अंडमान सागर में चले समन्वित गश्त में अंडमान निकोबार कमान के भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट तथा थाईलैंड के जहाज पाचुप खारी 552 ने ईटो थाई कॉम्पैक्ट में भाग लिया। इसे थाई कॉम्पैक्ट का उद्देश्य समुद्री घातकों का मुकाबला करने में भारत और थाईलैंड के बीच आपसी समझ को मजबूत करना है। 97 इंडो थाई कॉम्पैक्ट अभ्यास ने अवैध गतिविधियों को रोकने और दबाने में अंडमान निकोबार कमान और भारतीय वायुसेना और AI ने अन्य घटकों के लिए जोखिम प्रदान किया, जिसमें अवैध रूप से मछली पकड़ना, मादक पदार्थों की तस्करी, चोरी और सशस्त्र डकैती शामिल है। रॉयल थाईलैंड नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच समन्वित प्रयास निसंदेह दोनों देशों के बीच दोस्ती को मजबूत करने और क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने में समुद्र सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका मजबूत करेगा। अंडमान निकोबार पुलिस और IITM ने पर्यटन पुलिस दक्षता बढ़ाने के लिए पर्यटन पुलिस कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में पर्यटन पुलिस की क्षमताओं और संवेदनशीलता बढ़ाने के ओडिशा के भुवनेश्वर में भारतीय पर्यटन प्रबंधन संस्था के साथ सहयोग किया। 10 फरवरी से 16 फरवरी तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यटन पुलिस कर्मियों को उनके कल्याण को सुनिश्चित करते हुए आने वाले पर्यटकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करना है। अंडमान निकोबार पुलिस के पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने उन्नत पुलिस सेवाओं के लिए अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करने में कौशल विकास और संवेदनशीलता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने समापन सत्र की अध्यक्षता की, जहां प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम समापन प्रमाण पत्र वितरण किए गए। इस कार्यक्रम में पुलिस उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण मोनिका भारद्वाज, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल के प्राचार्य मंजीत श्योरा, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल के उप प्राचार्य MK शुक्ला, IITM के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रमण्यम एवं सूचना प्रचारण एवं पर्यटन प्रबंधन फिरोज खान उपस्थित थे। अंडमान निकोबार पुलिस और IITM के बीच सहयोगात्मक प्रयास पर्यटन पुलिसिंग में मानकों को उत्पन्न उठाने, क्षेत्र में आने वाले
पर्यटकों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध अनुभव सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ओडिशा के एजीडीपी डॉक्टर दिलीप दास, कार्यक्रम समन्वय डॉक्टर अध्याश दास, आईआईटीएम के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रमण्यम और सूचना प्रयास और पर्यटन के प्रबंधन फिरोज खान सहित फेलिसिटिंग ने पुलिस व्यवहार, आपातकालीन स्थितियों से निपटने, संचार कौशल, व्यक्तिगत विकास और शिष्टाचार जैसे विषयों के स्पेक्ट्रम को कवर करते हुए व्यवहारिक सत्र दिए। कक्षा सत्रों के अलावा कार्यक्रम में व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने और समझ बढ़ाने के लिए क्षेत्र दर्शन को भी शामिल किया गया। अंडमान निकोबार पुलिस ने कुल 31 पुलिस कर्मियों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। डिगलीपुर के सेंट इग्नियस चर्च बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।